मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल। मैं नीरव चनियारा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 जो है डेटा हैंडलिंग, तो उसके बारे में समझते हैं दोस्तों। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था ग्राफ्स किस तरह के रहेंगे। एक तो पिक्टोरियल ग्राफ था, बार ग्राफ था और था तीसरा डबल बार ग्राफ। तो उसमें कुछ डेटा के बारे में था। अब देखते हैं डेटा में आगे ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। अगर हमें डेटा दिया हो तो उसको ठीक से ऑर्गेनाइज कैसे करें। तो यूजुअली द डेटा अवेलेबल टू अस इज एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कॉल्ड रो डेटा। जो कुछ भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होगी, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी, जो डेटा हमारे पास होगा, वो कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में या फिर कुछ ऑर्गेनाइज करके नहीं दिया होगा, पूरा रेंडमली दिया होगा। तो जो रैंडम अनऑर्गेनाइज डेटा जो होगा उसको हम लोग कहते हैं रो डेटा। फॉर एग्जाम्पल कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वॉज आस्क्ड फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट। एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसके फेवरेट सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा है। तो सभी स्टूडेंट्स ने कुछ अपने अपने हिसाब से इस तरह से सब्जेक्ट्स जो है कि दैट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो इस तरह से हमें डेटा दिया हुआ। अगर इसमें से हमें फाइंड करना है आर्ट्स वाले कितने हैं, तो अगेन वी हैव टू फाइंड समथिंग कि आर्ट कहाँ पे लिखा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो विच इज़ द मोस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट एंड द वन लीस्ट लाइक्ड। अगर इस तरह से अनऑर्गेनाइज डेटा दिया है और अगर हमें पूछा है कि मोस्ट लाइक सब्जेक्ट कौन सा है और लीस्ट लाइक कौन सा है, तो हमें परेशानी होगी टू रिप्रेजेंट और टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले ये जो डेटा है उसको हम लोग ट्राई करेंगे ऑर्गेनाइज करने की, ठीक से उसको अरेंज करने की टेबल के फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों टेबल में जो है डेटा किस तरह से हम लोग प्लॉट करते हैं वैल्यूज, और टेबल किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया हुआ, एक टेबल बना दिया। टेबल में हमने लिख दिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, कितने सब्जेक्ट्स फेवरेट थे टोटल। सो एक था आर्ट, मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट्स थे जो फेवरेट सब्जेक्ट्स के नाम लिखे यहाँ पे। बीच में जो हम लोग इस तरह से जो साइन करते हैं उसको हम लोग कहेंगे टेली मार्क्स। याद रखना दोस्तों, इट्स नेम ऑफ दिस काइंड ऑफ वर्टिकल लाइंस इज नोन एज अ टेली मार्क्स। उसको कहते हैं टेली मार्क्स। तो जितने टेली मार्क्स होंगे उतना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे लिखे होंगे। तो सबसे पहले क्या किया था दोस्तों, आर्ट्स वाले चेक किए। आर्ट्स वाला एक स्टूडेंट मिला तो एक टेली मार्क इस तरह से वर्टिकल लाइन बना दी। फिर आर्ट्स वाला दूसरा मिला तो दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी। अब यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये ये वर्टिकल लाइंस को ये स्लांटिंग लाइन से कट इसलिए किया हुआ है कि अगर मैं इसी तरह से यहाँ पे मल्टीपल लाइंस ऐसे ही बना दूँ तो दैट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू काउंट, तो काउंट करने में परेशानी होगी। इसकी वजह से यहाँ पे अगर 4 वर्टिकल लाइंस हो जाए तो 5th लाइन को इसी तरह से स्लांटिंग में डायगनली उसको कट करना है। दैट इंडिकेट्स कि अगर इस तरह से पूरा ग्रुपिंग किया हो तो उसको हमें काउंट करना है सीधा 5 नंबर। सो सीधा हम 5 काउंट करेंगे इसे। सो 5, 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 विल गेट 7। यहाँ पे सीधा 5 हुआ। फिर 5 प्लस 1 होगा 6 और यहाँ पे सिर्फ 4 है। सो पूरा जो अनऑर्गेनाइज डेटा था उसको हमने ठीक से ऑर्गेनाइज कर दिया। तो यहाँ से पता चलेगा कि स्टूडेंट्स को सबसे फेवरेट मोस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट कौन सा है, वो है आर्ट। और लीस्ट लाइक्ड जो सबसे कम पसंद होगा वो होगा इंग्लिश का। सो दिस इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सब्जेक्ट। दैट मीन्स ये सब्जेक्ट कितने स्टूडेंट्स को पसंद है इसको हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। आर्ट सब्जेक्ट किसको पसंद है, मतलब आर्ट सब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो होगी 7। सो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है दोस्तों, कोई एक एंट्री, पर्टिकुलर एंट्री कितनी बार आ रही है। दैट मीन्स आर्ट जो है, आर्ट की एंट्री कितनी बार है, वो है 7 टाइम्स। मैथ्स की एंट्री 5 टाइम्स है, साइंस का 6 टाइम्स और इंग्लिश का है 4 टाइम्स। तो दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी, दैट द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री अकर्स।
तो ये जो पूरा टेबल है दोस्तों, ये पूरे टेबल को हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। द होल टेबल इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आर्ट का फ्रीक्वेंसी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, मैथ्स का फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सेम फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। सो आई होप दोस्तों ये सभी को पता चला होगा। ये जो पूरा डेटा था इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स था, नेम के बारे में था। अगर नंबर हो और वो भी अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, अगर इसी तरह से अगर हमें नंबर दे दिया और वो भी अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आगे नंबर्स के बारे में किस तरह से डेटा होगा और उसको किस तरह से अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज जो है हम लोग उसको कर पाएंगे। तो नेक्स्ट है दोस्तों ग्रुपिंग ऑफ डेटा। अब यहाँ पे चेक करिए, ये जो पूरे नंबर्स है दिज आर द नंबर्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स के मार्क्स है आउट ऑफ 50। सो इतने जो मार्क्स है वो आउट ऑफ 50 है या फिर आउट ऑफ 60 आप कह सकते हैं। वॉट एवर द अपर रेंज इज, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी उसके हिसाब से ये हो पाएगा। ऑब्वियसली आउट ऑफ 50 है, 50 से ऊपर 50 के अंदर जो है मैक्सिमम मार्क्स 50 है, उसके उससे सारे के सारे कम मार्क्स यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स के लिखे हुए हैं। चेक करिए, अब अगर इस तरह से हम टेबल बनाने जाए तो हमारा है डेटा काफ़ी बड़ा होगा, टेबल भी बड़ा होगा, तो हम लोग इजीली जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और क्लियर डेटा हमारा नहीं बनेगा। तो इसके लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द नेम इट इज़ नॉन एज द ग्रुपिंग। तो ये सारा डेटा जो है उसको हम ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुप में डिवाइड कर देंगे नंबर्स को, और उसके हिसाब से वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है दोस्तों, जो प्रीवियस डेटा मैंने 60 स्टूडेंट्स का लिखा हुआ था मैथमेटिक्स के मार्क्स आउट ऑफ 50, उसको यहाँ पे टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। चेक करिए, अगर वहाँ पे चेक करोगे तो हमने क्या किया, ग्रुपिंग को डिवाइड किया है 10 नंबर्स के ग्रुप के अंदर। 10 नंबर्स का ग्रुप था। अब 10 नंबर का अगर ग्रुप है तो 0 से 10, और नेक्स्ट चालू होगा 10 से 20, 20 से 30, 30 टू 40, 40 टू 50 एंड 50 टू 60। अब चेक करिए दोस्तों, यहाँ पे जो 10 है वो भी नेक्स्ट जो है नेक्स्ट रो में वही नंबर रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें काउंट करना है सिर्फ 9 तक। 10 हमें 10 जो है दैट वी आर नॉट सपोज टू काउंट, 10 हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। तो ये 10 कहाँ पे काउंट होगा, फॉर द नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो में 10 काउंट होगा, फिर यहाँ पे 20 काउंट नहीं होगा, कहाँ तक होगा उसका प्रीवियस नंबर दैट मीन्स 19 तक। तो इसका मतलब होगा कि ये जो बड़ी वैल्यू है वो बार बार नेक्स्ट रो में उसको काउंट करेंगे, पहली बार उसको स्किप करेंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे, दूसरी बार जो है वो काउंट होगी। तो अगर आप चेक करोगे गिवन डेटा के अंदर तो 0 टू 10 के बीच में देर आर ओनली 2 स्टूडेंट्स, और 2 वर्टिकल बार्स और उसकी फ्रीक्वेंसी बनेगी 2। फिर 10 टू 20 के बीच में 5 का ग्रुप, दूसरा 5 का ग्रुप, 5 + 5 बनेगा 10। वैसे ही यहाँ पे 5, 10, 15, 20 एंड 21, 5, 10, 15 एंड 4 19 होगा, 5 + 2 7 और एक 1। अब 50 टू 60, अब किसी को ऐसा क्वेश्चन हो कि सर यहाँ पे 50 टू 60 हमने क्यों लिखा हुआ, जबकि मैक्सिमम मार्क्स तो 50 है। अगर मैक्सिमम मार्क्स हमारे 50 है तो 50 को तो हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, 50 काउंट होगा नेक्स्ट रो में। यहाँ पे तो मैक्सिमम काउंट होगा 49 तक। सो 49 के बाद 50 हमें लेना होगा नेक्स्ट रो के लिए, और वहाँ पे आउट ऑफ 50 जो है देर इज़ ओनली 1 स्टूडेंट जिसको फुल आउट ऑफ फुल दैट मीन्स 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स मिले हुए हैं, ऐसा एक ही स्टूडेंट से। चेक करिएगा, जो अनऑर्गेनाइज डेटा था रेंडमली जो नंबर्स दिए हुए थे वो भी 60 स्टूडेंट्स के थे, और यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो सभी का टोटल भी आपको मिलेगा 60। सो द डेटा रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर इज ऑल्सो सेड टू बी ग्रुप्ड। ये जो डेटा दिया हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जो रेंडमली दिया था उसको ऑर्गेनाइज किया, तो दिस इज नोन एज द ग्रुप्ड डेटा एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्टेंड। और इस तरह से हमने ग्रुपिंग के हिसाब से जो ये नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए इज कॉल्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ग्रुप के बारे में था, तो ये हम लोग कहेंगे कि ये
ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो इससे बहुत सारा जो है हमें हेल्प मिलेगी कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड बिटवीन 20 एंड 40। 20 से लेकर 40 के बीच में ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं। ये रहा टोटल होगा इसका 40। सो आउट ऑफ 60 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके मार्क्स 20 से 40 की रेंज में है, मतलब कि एवरेज स्टूडेंट्स ज़्यादातर है दोस्तों। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें और भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो यहाँ पे सारे जो नंबर्स है उसको ग्रुप में डिवाइड किया हुआ। सो ईच ऑफ द ग्रुप से 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन इज कॉल्ड अ क्लास इंटरवल। इसको क्लास इंटरवल कह सकते हैं या फिर शॉर्ट में अगर उसको हम लोग कहें तो क्लास। तो दिस इज ग्रुप्स और यू कैन से क्लास और यू कैन से इट इज़ द क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल की अगर हम बात करें, सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं 10 to 20 का क्लास। सो इन द क्लास ऑफ 10 to 20 जो छोटी वैल्यू है इज कॉल्ड द लोअर क्लास लिमिट। इसको हम लोग क्लास कहते थे, छोटी वैल्यू को कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। छोटी वैल्यू लोअर क्लास लिमिट, बड़ी वैल्यू होगी वो होगी अपर क्लास लिमिट। सो 20 इज कॉल्ड द अपर क्लास लिमिट। और 10 to 20 में अगर हमें फाइंड करना है विड्थ और यू कैन से साइज, तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ, चेक करिए द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट इज कॉल्ड द विड्थ और साइज ऑफ द क्लास। अगर हमें कोई भी क्लास हो उसकी साइज फाइंड करनी है, उसकी विड्थ फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दैट मीन्स अगर 10 से लेकर 20 का क्लास होगा उसका हमें विड्थ फाइंड करना है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, उसका विड्थ होगा विड्थ और यू कैन से साइज। साइज हो या विड्थ हम लोग क्या कहेंगे उसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब कि बड़ी वैल्यू होगी 20 माइनस छोटी वैल्यू होगी 10। तो यहाँ पे चेक करिए 10 विड्थ है, 10 का गैप है। दैट मीन्स यहाँ पे बिटवीन टू नंबर्स देर इज अ गैप ऑफ 10। चेक करिए कोई भी दो नंबर्स के बीच में यहाँ पे 10-10 का गैप होगा। हमने पहले ही बात किया हुआ था कि यहाँ पे सभी जो है स्टूडेंट्स के ग्रुप 10-10 मार्क्स के हिसाब से डिवाइड किए हुए हैं। आई होप दोस्तों यहाँ तक सभी को पता चला होगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है बार्स विथ डिफरेंस, कि बार्स जो है वहाँ पे कुछ डिफरेंस भी होगा, तो उसको हाउ टू रिप्रेजेंट, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये टेबल दिया हुआ प्रीवियस जो है डेटा उसी का टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको हमने बार्स के फॉर्म में बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है इस तरह से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40, 50 एंड 60 तक। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 0 to 10 में कहाँ तक उसका हाइट होगा, ये बार्स की हाइट कहाँ तक होगी, 2 तक, 2 तक। उसके बाद 10, उसके बाद 20, 19, 7 एंड 1। In this way we can represent this data on the bar graph like this. So here on y axis हमने लिए है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, y axis पे हमने लिए है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और x axis पे है हमारे मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। तो यहाँ पे बार्स विथ डिफरेंस क्या होगा, तो अगर इस तरह से, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस तरह से हमें कुछ मिल सकता है। ये बार्स जो है उसकी हाइट क्या रिप्रेजेंट करेगी, बार्स जो है बार्स की हाइट रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को। यहाँ पे चेक करिए लिखा हुआ है कि हाइट ऑफ द बार्स शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। ये जो बार्स की हाइट है वो क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, और ये एक्स एक्सिस पे जो है दैट रिप्रेजेंट्स द क्लास इंटरवल। सो हाइट ऑफ द बार शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल का 20 से 25 ये जो क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, दैट गिव्स द हाइट ऑफ द बार। सो इन दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ, वो जो कहलाता है उसको हम लोग कहेंगे हिस्टोग्राम।
तो हिस्टोग्राम में और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस है दोस्तों? हिस्टोग्राम जो होगा उसमें बार्स जो है पास पास के दो बार्स कंसेक्यूटिव बार्स के बीच में देयर वोंट बी एनी गैप, सभी बार्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, बार्स के बीच में कोई गैप ना हो तो उसको हम लोग कहते हैं हिस्टोग्राम। अगर यहाँ पे दिस टू बार्स या एनी ऑफ दिस बार्स के बीच में इक्वल गैप रख देते हैं तो वो बन जाएगा हमारा बार ग्राफ। अब यहाँ पे एक नई चीज़ ये है कि बार्स विद द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब है यहाँ पे बार्स जो है वो ज़ीरो से यहाँ पे ज़ीरो होगा, तो बार्स हमने ज़ीरो से चालू नहीं किए, सीधा हमने चालू किया है 20 से, 20 से 25, 25 टू 30, 30 टू 35 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से एक इस तरह से वेव जैसा कुछ बना दिया है, दैट इंडिकेट्स, उसको हम लोग कहेंगे जैग्ड लाइन। Jagged line or the broken line has been used along the horizontal line to indicate that we are not showing the numbers between 0 to 20। इसका मतलब यह है कि 0 से लेकर 20 तक के बीच में कोई नंबर्स नहीं है, हमने 0 के बाद सीधा चालू किया है 20 से। तो जब भी आपको कोई भी इस तरह से नंबर हो सीधा 0 से चालू नहीं होता है तो उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे जैग्ड लाइन ब्रोकन लाइन ड्रॉ कर दोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे आगे नंबर्स नहीं थे, तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लाइन ब्रोकन करके आप आगे से प्लॉट करना चालू कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। आई होप दोस्तों यहाँ तक सभी को पता चला होगा। और ये हिस्टोग्राम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एज इन ईयर्स एंड द नंबर ऑफ टीचर्स। तो 20 से लेकर 25 की एज वाले कितने टीचर्स है? 4 टीचर्स आर देयर। 25 टू 30 वाले 5, 30 से लेकर 35 वाले 6 एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो डेटा ये ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है वो ग्राफ बनेगा हिस्टोग्राम, एंड यू कैन इजीली गेट ऑल द डेटा फ्रॉम द हिस्टोग्राम। आई होप दोस्तों यहाँ तक सभी को पता चला होगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट दैट विल मोटिवेट अस टू प्रिपेयर मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू ऑल। सो दोस्तों कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।